अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्ज़ि बरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल लस्वाति लस्सौतुल हमीर। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। क़ाल रजुलुन इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसना व नअलहु हसना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू अनगिनत दरूद व सलाम के बेशुमार फुल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, हर जुमे में आप अलग अलग मुक़र्रिरीन से, अलग अलग आलिम से, अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर आप तक़रीर सुनते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तक़रीर जो सुनी जाए उसके ऊपर अमल होना चाहिए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बात सुनी, उसके बाद तुमने इनकार किया। ये भी सुन करके इनकार करना, ये भी एक तकब्बुर है। हक़ बात जान ले और हक़ बात जानने के बाद उस बात के ऊपर अमल ना करे, इस्लाम की नज़र में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिक्शनरी में ये भी तकब्बुर, ये भी घमंड, ये भी किब्र है। आज का मेरा मौजू यही है कि किब्र, तकब्बुर, फ़ख्र, घमंड ये एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि जो किब्र की हालत में, तकब्बुर की हालत में जो मर गया, दखल अन्नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। कई तरीक़े से आदमी तकब्बुर करता है। कोई खानदान की बिना पे तकब्बुर कर रहा है, अरे हम इतने बड़े ख़ानदान वाले हैं। कुछ लोग अपनी ताकत के बलबूते पे तकब्बुर और घमंड करता है, अरे मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है।
और कुछ लोग अपने खूबसूरती की बिना पे तकब्बुर करता, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कौन, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कौन। और कुछ लोग अपनी दौलत, अपनी मालदारी, अपनी सरवत, अपने बैंक बैलेंस की बिना पे भी तकब्बुर करता है। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो लोग रईस होते हैं, मालदार होते हैं, मालदारी की बिना पे भी तकब्बुर करते हैं। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिसको अल्लाह औलाद से नवाजता है। अब कुछ लोग अपनी औलाद की बिना पे तकब्बुर और घमंड दुनिया में करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला खानदानी दौलत से नवाजता है, कपड़े अच्छा पहनता है, मकान अच्छा है, गाड़ी बढ़िया है, लेकिन इस बिना पे वो तकब्बुर भी करता है और इसी बिना पे वो हक बात एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, उलमा की बातों को, कुरान और हदीस की बातों को मानता नहीं है। तकब्बुर की बिना पे वो हक बात का भी इनकार कर देता है। तो तकब्बुर कई चीज़ों से आदमी कर सकता है, कई बिना पे। किसी के पास खेती ज़्यादा हो, उसके ताल्लुक से भी आदमी तकब्बुर और घमंड करता है। लेकिन ये कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा पाप है, इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए, अंदाज़ा लगाना चाहिए। और आदमी को हमेशा इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को कौन कौन सी चीज़ें नापसंद है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, उन्हीं चीज़ों में से एक तकब्बुर, एक घमंड और एक फ़ख्र है। एक इल्म के बिना पे कोई तकब्बुर करे, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मुझसे कौन बात करेगा, मैं इसको सलाम करूँ, ये भी तकब्बुर है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को देखो, सूरह लुक़मान के अंदर उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी नसीहतें की है, अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीक़े से समझाया है। उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये भी है, ऐ मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बेटे, जब ज़मीन के ऊपर तुम चला करो, जब ज़मीन के ऊपर तुम्हारा चलना हो, जब लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो, फिर तुम लोगों से इस हाल में मिलो कि लोगों से खुश रहो, बड़े अच्छे अंदाज में मिलो। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, मुँह फुला करके मत मिलो। आदमी लोग देखते ना, किसी आदमी को देखा, हम इसको सलाम करेंगे, मुँह फुला लिया, बात नहीं कर रहा सही से। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, ऐ लोग, ऐ मेरे बेटे, लुक़मान कह रहे हैं, हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, जब तुम ज़मीन के ऊपर चलो और किसी से भी तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे मिलो, बड़े हंसी के साथ मिलो, अच्छे से मिलो, नरम अंदाज में मिलो, तुम मुँह फुला करके बात मत करो, अपना रुखसार मत मोड़ लिया करो। अब आदमी जा रहा है, इधर चेहरा कर लिया, इससे हम क्या बात करेंगे। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ज़मीन के ऊपर तुम तकब्बुर अंदाज में न चलो, ज़मीन के ऊपर चलो तो नरम अंदाज में चलो, ऐसी चाल चलो कि तुम्हारी चाल से न लगे कि तुम तकब्बुर के अंदाज में तुम चल रहे हो। कुछ लोगों के अंदाज, चलने का ही अंदाज ही बता देता है कितना घमंड कर रहा आदमी। ऐसे अंदाज में चलो कि तुम्हारे चलने से, तुम्हारे उठने और बैठने से पता न चले कि तुम तकब्बुर कर रहे हो। तकब्बुर से बचते रहो मेरे बेटे। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला हर फ़ख्र करने वाले से अल्लाह ताला नफ़रत करता, मोहब्बत नहीं करता, ना पसंद करता है। जो दुनिया के अंदर तकब्बुर करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, ऐ मेरे बेटे, इस बात को तुम जहन में डाल लो कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में पसंद नहीं करता जो लोग दुनिया के अंदर तकब्बुर किया करते हैं। इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर यह हदीस मौजूद है, आपने फरमाया कि आदमी जा रहा था, ज़मीन के ऊपर चल रहा था और चलने के अंदाज में ऐसा लग रहा था कि ये तकब्बुर कर रहा है, कंघी किया हुआ बाल के अंदाजे से वो तकब्बुराना चाल चल रहा है, घमंड के साथ वो ज़मीन के ऊपर चल रहा है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई
और अल्लाह तबारक व ताला ने उसको ज़मीन के ऊपर धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता ही चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो तकब्बुर करने वालों और घमंड करने वालों, गौर करो। नबी ने फरमाया पिछले ज़माने में एक आदमी तकब्बुरान अंदाज में चलता था, लेकिन तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह ने उसको नापसंद किया और ज़मीन के ऊपर उसको गाड़ दिया, ज़मीन के ऊपर उसको धंसा दिया इला यौमिल क़ियामा, यहाँ तक कि वो क़यामत तक ज़मीन के ऊपर धंसता ही चला जाएगा। गौर कीजिए, हदीस के अल्फाज देखिए और कुरान की उस आयत को भी ज़रा देख लें। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई दुनिया के अंदर रहने वालों, ज़मीन के ऊपर तुम तकब्बुर करके न चलो। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, ऐ मेरे बंदो, न तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, न तुम्हारे पास इतनी ताकत है, न तुम्हारे पास इतना पावर है कि ज़मीन के ऊपर तुम तकब्बुर अंदाज में चलो, और तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना तुम पहाड़ के बराबर पहुंच सकते हो। तकब्बुर क्यों करते हो? लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, न ज़मीन को तुम चीर सकते हो, न तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो। ऐ मेरे बंदो, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन के ऊपर रहो तो नरम अंदाज में ना हो। तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। गौर कीजिए, आज हालात देखिए, झगड़े हों तो ज़बानी दावे देखिए कैसे कैसे निकलते हैं, और तकब्बुर जानते हैं, तकब्बुर ये भी है हक बात आदमी सुने। आइए एक हदीस ज़रा देख लें, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रिवायत किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, ज़रा देखिए। ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड हो। कोई भी हो, कोई भी आदमी हो दुनिया में हो, राई के दाने के बराबर, राई के दाना जानते हैं, छत के अंदर सुराख हो और सुराख से जो धूप निकलती हो ज़मीन के ऊपर आती हो, उसके अंदर में देखिए छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, ज़र्रा उसको बोला जाता है, उससे भी छोटा समझ लीजिए आप कोई चीज़ हो तो। ला यदखुलुल जन्नत मन काना मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिसके ज़र्रे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो, घमंड हो, किब्र हो, फ़ख्र हो, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में जा नहीं सकता। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, इमाम कायनात के पास खड़े हुए और सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताइए, इन्नर रजूला युहिब्बु, इन्नर रजूला, एक आदमी इस बात को पसंद करता है, सौबु हसना, के वो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहने, बेहतरीन से बेहतरीन जूता पहने, बेहतरीन से बेहतरीन चप्पल पहने, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहने। क्या अल्लाह के नबी ये बेहतरीन कपड़ा पहनना, बेहतरीन जूते पहनना, क्या अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ये भी तकब्बुर है? क्या अल्लाह के नबी अच्छे कपड़े पहन करके अगर हम चले तो क्या ये भी तकब्बुर के अंदर शामिल है? क्या ये भी घमंड के अंदर लिखा जाएगा? इमाम कायनात का जवाब सुनो, आपने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसी वजह से कभी आप मस्जिद में आइए, जुमे में आते हैं ना, तो हदीस के अल्फाज में है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब आप मस्जिद में आइए तो खूबसूरत बन करके आप आइए। समधी के यहाँ जाते हैं, ससुराल के यहाँ जाते हैं तो बेहतरीन बन करके जाते हैं, और जब मस्जिद में आना हो तो वही टूटा फूटा और वही फटा पुराना कपड़ा पहन करके मस्जिद में आ गए। बताइए, अल्लाह के घर में आ रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन करके आने का हुक्म भी है। अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबूदार कपड़े पहनो, बढ़िया से बढ़िया आपके पास जो बेहतरीन कपड़े हो वो कपड़े पहन करके आप मस्जिद में आओ। लेकिन लोगों को ज़रा देखो, जब मस्जिदों में आना हो तो फटे पुराने कपड़े पहन करके आते हैं,
जब बाजार में जाना हो, समधी के यहाँ जाना हो, ससुराल जाना हो, तो नए नए कपड़े पहन करके जाते हैं। वह रे मुसलमान, कुरान की बातों को तुमने भुला दिया और अपने मन की बातों को तुमने मान लिया। गौर करो, फरमाया इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। किब्र तो ये है, तकब्बुर तो ये है, घमंड तो ये है। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, आपने फरमाया तकब्बुर ये, घमंड ये, फ़ख्र ये, किब्र ये। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि, हक़ बात को वो कबूल न करे, हक़ बात सुने, सच बात सुने, लेकिन सुन करके ढीठ बन जाए, सुने अमल ही ना करे। हक़ बात, कुरान से बढ़कर के और हक़ बात क्या हो सकती है? हदीस से बढ़कर के हक़ और सच बात क्या हो सकती है? उलमा पे उलमा मस्जिदों में आते हैं, खुतबा देते हैं, तकरीरें करते हैं, हक़ बात आप सुनते हैं, हक़ बात सुन करके कबूल न करना, ये भी तकब्बुर है। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, किब्र ये कि हक़ बात आदमी सुने और उसको एक्सेप्ट ही न करे। हाँ, अरे ये तो मौलवियों की बात है, क्या सुनेंगे? कितने लोग हैं देखिए, इतनी तकरीर होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, वही जहालत वाला काम, वही गलत राह रवी पे आदमी अपने आप को चला रहा है, उसी रास्ते के और उसी डगर के, उसी नगर के ऊपर आदमी चल रहा है। अंदाजा लगाइए, ये भी किब्र और ये भी तकब्बुर है। व गम्तुन नास, और लोगों के पास दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, इल्म आ जाए, तो दूसरों को वो हकीर समझे, अरे इसको हम क्या सलाम करेंगे, इससे हम क्या बात करेंगे, ये मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को आपने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, तो नबी अकरम रास्ते में चला करते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। ये थे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, रास्ते में चला करते थे, बच्चों को सलाम क्या करते थे, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, किब्र नहीं। आज मुसलमानों के अंदर ज़रा देखो, अगर बड़ा हो गया तो कभी वो सलाम नहीं करता। हम क्यों सलाम करेंगे, तो हमसे छोटा है। अरे छोटा और बड़ा क्या, हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई सफ़र करे, रास्ते में हो, तो वो चलने वाले को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे। यह हदीस के अल्फाज हैं, कोई आए तो सलाम करे। इमाम कायनात ये नहीं फरमाया बड़ा छोटे को या छोटा बड़ा को सलाम करे। हाँ, आप जमात के अंदर दाखिल हो रहे हो या किसी मजलिस के अंदर जा रहे हो, तो आपके ऊपर ये लाजिम बनता आप मजलिस वाले को सलाम करें। अब आप जा रहे हैं, अरे फलाना बड़का आदमी आ रहे हैं, हम ही सलाम कर दें। सलाम में पहल होना चाहिए, लेकिन वो तकब्बुर करके सलाम न करे, ये गलत है, ये गलत है। सलाम में पहल कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा कोई भी, और सलाम का जवाब भी बढ़िया तरीके से देना चाहिए। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिहा, ये कुरान की आयत है ना कि जब कोई तुमको सलाम करे तो बेहतरीन अंदाज में उसको जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम कोई कहे तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहे। ये हदीस, ये जवाब इमाम कायनात ने सिखलाया है। मेरे भाइयों, तो अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, किब्र ये है कि आदमी हक़ बात सुने और ना माने। मौलवी साहब रोज़ाना और तकरीरों में सुनते हैं, और हम और आप ये सुनते हैं, आज़ान हो सुनो, मस्जिद में आ सकते हो, करीब में हो तो मस्जिद में आकर के नमाज हर हाल में तुम अदा करो। कुरान तुम्हारे घर में हो, कुरान की तिलावत करो, ये भी सुनते हो। और ये भी हमारे कानों में आवाज़ आती, चुगली न करो, ये भी हमारे कानों में आवाज़ आती है, चोरी न करो, ज़िना न करो। ये तमाम बातें सुनने के बाद, अरे ये तो मौलवियों के किस्से, ये मौलवियों के बयानात हैं, हम जो चाहें वो करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई मौलवी थोड़ी हैं। मेरे भाइयों, ये भी तकब्बुर है, क्योंकि हक़ बात सुन करके तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल इज़्ज़तु इज़ारी वल अज़मतु अल किब्रियाउ रिदाई वल इज़्ज़तु इज़ारी फमन नाज़िउनी वाहिदतम मिनहुमा फलयुअज़्ज़िबू अज़ाबन शदीदा। क्या फरमाया?
इमाम कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल किब्रु रिदाई अल किब्रिया रिदाई, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये मेरी चादर है। वल अज़मतु इज़ारी, और शर्फ, बुलंदी, अजमत, ये मेरी तहबंद है। फमन नाज़िउनी वाहिदतुम मिनहुमा, जो इन दोनों में से किसी को छीनने की कोशिश करेगा, या कोई तकब्बुर करने की कोशिश करेगा, या कोई किब्र करने की कोशिश करेगा, फल युअज़्ज़िबु अज़ाबन शदीदा, तो ऐ लोगों मैं उसे दर्दनाक अजाब दूंगा, इतना डेंजर अजाब दूंगा, अज़ाबन शदीदा, जिसको अल्लाह ताला ने ज़बान से कहा अज़ाबन शदीदा, हम उसको दर्दनाक अजाब देंगे। तकब्बुर देखिए, घमंड देखिए, अल्लाह ताला ने कहा ये दोनों चीजें मेरे लिए सिर्फ है, और घमंड तुम कर रहे हो, तकब्बुर तुम कर रहे हो, जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसका कोई अल्लाह की नजर में, तुम तो समझ रहे हो अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल है। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना, आई लोगो तुम तकब्बुर कर रहे हो जो एक नुत्फे से पैदा किया गया है, एक हकीर पानी से पैदा किया गया है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। हकीर पानी से तुम ज़मीन के अंदर आए, जब दुनिया के अंदर आए तो तुम चलने की ताकत नहीं रखते थे, खाने की ताकत नहीं रखते थे, बैठने की ताकत नहीं रखते थे। उस अल्लाह ने तुम्हें चलने की और खाने पीने की, समझने की, बूझने की और सुनने की ताकत अता की। इसके बाद फिर तुम वही तकब्बुर घमंड कर रहे हो। लोगों, क्या कभी तुमने कब्र वालों को नहीं देखा? क्या कभी तुमने मुर्दों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी बड़े बड़े इराक के उस सद्दाम हुसैन की जिंदगी को नहीं देखा? क्या कभी तुमने फिरौन की जिंदगी को नहीं सुना, जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा भी किया करता था? अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला इतना बड़ा बादशाह जो अपने आप को अल्लाह कहा करता था, मुझे रब कहो, क्या उसको भी नहीं सुना? मिस्र में जाके, मिस्र की म्यूजियम में जाकर के देखिए, अभी भी उसकी लाश पड़ी हुई है। तकब्बुर, घमंड इतना ज्यादा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे सजदा करो, इतना घमंड था उसको। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत के लिए दुनिया में अभी तक छोड़ रखा है। तकब्बुर और घमंड करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। आना रब्बुकुमुल आला दावा करने वाले को भी अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। वो कारून को नहीं देखा, कारून इतना खजाना, हाँ इतना खजाना, इतना खजाना कि उनके खजानों की चाबियां, की चाबी उनके खजानों की चाबियां कई कई ऊंटों में लाद करके ले जाया करता था। खजाना नहीं, खजानों की चाबियां कितनी थी अंदाजा लगाओ, और खजाना कितना होगा ये आप अंदाजा नहीं, आप लगाओ, लगा सकते हो तो लगाइए। चाबियों को लाद करके ले जाता था, इतना खजाना वाला, और तकब्बुर किया करता था और घमंड किया करता था। लोगों ने देखा, कुछ मुसलमानों ने देखा, और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी हुई, ऐसी दौलत हमें भी मिल जाए, कारून की दौलत हमें भी मिल जाए, और हमें भी ऐसी सरबुलंदी मिल जाए, हमें भी इतनी दौलत मिल जाए। ये घमंड और तकब्बुर के साथ ये कारून चल रहा था, अपने ख़जाने के साथ और अपने लाओ लश्कर के साथ ज़मीन में तकब्बुर अंदाज में चल रहा था। कुरान करीम सूरह क़सस 20वां पारा उठाइए, उसके अंदर अल्फाज मौजूद हैं, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, हमने कारून को और उसके साथ उसकी दौलत को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। कारून को भी और उसके ख़जाने को भी धंसा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कारून को धंसाया, उसके ख़जाने को क्यों धंसाया? उसकी दौलत को क्यों धंसाया? कारून घमंड करता था, चलो ठीक है, कारून को धंसा दिया, लेकिन दौलत को भी, खजाने को भी ज़मीन, व फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने कारून को और उसके ख़जाने को ज़मीन के ऊपर धंसा दिया, ज़मीन के अंदर कर दिया। क्यों?
उसके ख़जाने को इस वजह से धंसाया क्योंकि उसी ख़जाने की वजह से वो घमंड किया करता था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसके ख़जाने को भी ज़मीन के ऊपर धंसा दिया। ऐ घमंड करने वालों, दौलत के ऊपर, मालदारी के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर घमंड करने वालों, कभी क्या तुमने गौर नहीं किया? कभी क्या तुमने सोचा नहीं कि मैं तकब्बुर कर रहा हूँ, कहीं अल्लाह ताला मुझे न धंसा दे, कहीं मेरी दौलत बर्बाद न कर दे, कहीं मैं जिन बच्चों के ऊपर घमंड कर रहा हूँ, कहीं मेरे बच्चे को अल्लाह ताला कहीं ज़मीन के ऊपर न धंसा दे। इस वजह से आदमी को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। एक तो दुनिया का ये अंजाम है, और मरने के बाद हदीस के अल्फाज हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान मिस्कालु ज़र्रतिन में, जर्रा बराबर किसी के दिल में राय के दायरे के बराबर भी अगर किब्र हो, तकब्बुर हो, घमंड हो, तो उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अंदाज़ा लगाइए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को इंसान की शक्ल में चूंटियों के मानिंद खड़ा करेगा। चूंटी आप देख सकते हैं, इतना छोटा कर देगा इंसान को, चूंटी जैसा, लेकिन आदमी की शक्ल होगी, आदमी ही रहेगा लेकिन चूंटी इतना बड़ा। अब बताइए कितना जलील होगा वो कल क़यामत के दिन। ये भी देखिए, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन उसकी हालत ये होगी। इसी वजह से आए दुनिया के अंदर रहने वालों, अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। तकब्बुर क्यों, घमंड क्यों? एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा किया गया, मियाँ बीवी की मुलाकात की वजह से तुम दुनिया के अंदर आए, और दुनिया में आने के बाद तुम तकब्बुर कर रहे हो। अल्लाह ताला को ये ज़र्रा बराबर बर्दाश्त नहीं है कि मेरा बंदा तकब्बुर करे। और कुछ लोग तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला को अल्लाह नहीं मानता है। अरे हमको क्या ज़रूरत है? मालदार आदमी को देखिए, एक आदमी कहा था बहुत मालदार आदमी, हमको रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों रोज़ा रखें? हमारे पास किसी चीज़ की कमी है? हम क्यों रोज़ा रखें? रखे रोज़ा वो जिसके घर में खाने पीने का अनाज ना हो, वो रोज़ा रखे। हम क्यों रोज़ा रखेंगे? वो तकब्बुर उसने किया। मेरे भाई, उसका अंजाम देखिए क्या हुआ। गौर करिए। आप बोलिए हम क्यों नमाज पढ़ें? हाँ, हमको क्या ज़रूरत है नमाज पढ़ने की? हम मौलवी साहब थोड़ी हैं। वो नमाज पढ़े जो मौलाना है, वो नमाज पढ़े जो बूढ़े हो चुके हैं। हम तो अभी जवान हैं, हम क्या नमाज पढ़ेंगे? ये भी एक तकब्बुर है कि आदमी तकब्बुर के बिना पे इबादत न करता हो। तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आदमी अल्लाह के सामने सजदा में जाए। देखिए, तकब्बुर को ख़त्म करने वाली ये चीज़ है। एक आदमी सजदा में जाए, रुकू में जाए, और सजदे में जाने के बाद अपनी पेशानी, अपनी नाक ज़मीन के ऊपर रखे। इंसान पेशानी ज़मीन के ऊपर रखता है, यानी सब कुछ रख दिया और ये कह दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा तू ही है, तुझसे बड़ा कोई दूसरा ही नहीं है। एक आदमी जब पांचों वक्त ये करता तो उसकी ज़िंदगी से तकब्बुर ख़त्म होने लगता है। मेरे भाइयों, गौर करो और जुमे के दिन आकर के सजदे कर लेना, कौवी की तरह 2-4 चोंचे मार लेना। मेरे भाइयों, ये इबादत नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा। मेरे भाइयों, कहीं जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे? इस वजह से लोग जुमे की नमाज में आ जाते हैं और आखिरी में आते हैं। जुमे का वक्त खुतबा ख़त्म होने वाला होता है, तब मस्जिदों में आकर के बस अपनी हाज़िरी दे करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों का जुमा भी नहीं होता है। याद रखो मेरे भाइयों, बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक़ बात कबूल न करे और लोगों को हक़ीर समझे, ये सबसे बड़ा घमंड है। ये सबसे बड़ा घमंड है। आज हालात देखिए, यही तो हो रहा है। आदमी कहता मेरा माल, मेरा माल। इमाम कायनात ने फरमाया मा अकलता फ़अफ़नैता, तुम्हारा माल क्या है जानते हो? जो तुमने खाया वही तुम्हारा माल, जमा किया वो माल तुम्हारा नहीं है। मा अकलता फ़अफ़नैता, जो तुमने खा लिया, जो तुमने खा करके हजम कर लिया वही तेरा माल है। जो तुमने औ लबिस्ता फ़अफ़नैता, जो तुमने पहन लिया और जिसको तुमने फना कर लिया, जिसको तुमने ख़त्म कर लिया वही तेरा माल है।
और तसद्दक़ता फ़अम्ज़यता, और जिसको तुमने सदका कर लिया, अल्लाह की राह में खैरात कर लिया, अल्लाह की राह में दे लिया, और जो आखिरत के लिए तुमने जमा कर लिया वही तेरा माल है, उसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है। बैंक बैलेंस, बैंकों में पैसा जमा करने वालों और घरों में पैसा रखने वालों और मकान पे मकान बना